हेलो गाइस। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हम वेरिएबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं और इन्हें कैसे यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हमारे डेटा टाइप कितने तरह के होते हैं पाइथन में और ये कैसे एक दूसरे से अलग हैं। डेटा टाइप इन पाइथन, पहला हमारा है न्यूमेरिक टाइप। न्यूमेरिक टाइप यानी हमारे जितने भी नंबर्स वाले डेटा हैं वो सब इसमें आते हैं न्यूमेरिक टाइप में। जैसे हमारा इंटीजर हो गया, इंटीजर में हमारे कंप्लीट नंबर आते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, या माइनस में कंप्लीट नंबर। फ्लोट में हमारे वो नंबर आते हैं जो हमारे डेसिमल में होते हैं, जैसे 1.56, 3.77 एक्सेट्रा। कॉम्प्लेक्स में हमारे आयोटा वाले नंबर आते हैं, जैसे कि 5 + 6i और समथिंग लाइक दैट। अगला आता है हमारा टेक्स्ट टाइप। टेक्स्ट टाइप में हमारा जितना भी डेटा होता है, जो भी हमारा टेक्स्ट होता है वो सारा हमारा आता है स्ट्रिंग में। और अगला है हमारा सीक्वेंस टाइप्स। सीक्वेंस टाइप्स में हमारे लिस्ट और टपल आते हैं। लिस्ट और टपल, इनमें ऐसे डेटा टाइप आते हैं जो कलेक्शन ऑफ डेटा हो, जैसे कि कलेक्शन ऑफ कलर्स, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो। इस तरह से हमारे सेपरेट सेपरेट डेटा जो होते हैं, डेटा का कलेक्शन जो होता है वो हमारा सीक्वेंस टाइप में आता है। मैपिंग डेटा टाइप, डिक्शनरी। डिक्शनरी में हमारा ऐसा डेटा आता है जैसे कि किसी पर्सन की डिटेल हो। अब पर्सन की डिटेल में हमारा पर्सन का नेम होता है, पर्सन की एज, पर्सन का जेंडर, पर्सन की क्वालिफिकेशन। तो इस तरह से जैसे नेम इज इक्वल टू पर्सन का नाम, एज उसकी एज, इस तरह से। और इसका हम एग्जाम्पल भी देखेंगे आगे चल करके। अगला आता है हमारा सेट टाइप्स। सेट और फ्रोजन सेट, ये बेसिकली लिस्ट और टपल की ही तरह है, तो इसको भी हम आगे चल के डिटेल में देखेंगे। बुलियन टाइप। बुलियन टाइप में हमारी ट्रू और फॉल्स की वैल्यू आती हैं। इसमें दो ही वैल्यू होती हैं हमारी, या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो ये हमारा बुलियन टाइप है। अब इन सबको एक एक करके डिटेल में देखते हैं। तो पहला हमारा आता है न्यूमेरिक डेटा टाइप। न्यूमेरिक डेटा टाइप में इंटीजर, जैसे कि हमने देखा था, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। इंटीजर में हमारा कंप्लीट नंबर होता है 10, 20, 56, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पर हम इनका एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम एक फाइल बना लेंगे, डेटा टाइप डॉट पी वाई, और यहाँ पर एक एक करके एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले हम इंटीजर का एग्जाम्पल देखेंगे। वेरिएबल क्रिएट करेंगे, a इज इक्वल टू 10, प्रिंट a। आ गया हमारा यहाँ पर आउटपुट 10। इसी तरह से हम एक और ले लेंगे, या फिर नंबर 2 इज इक्वल टू 25, प्रिंट करेंगे, नंबर 2 को सेव कर लेंगे, रन करेंगे, 25। अब हम यहाँ पर अगला एग्जाम्पल देखते हैं, जो कि हमारा था फ्लोट वाला। फ्लोट नंबर 1, ये हम इसमें लेंगे 10.25। उसी तरह से दूसरा हम लेंगे 25.36, और हम इन दोनों को प्रिंट करा लेंगे। यहाँ पे हमारे दोनों, ये जो हमारा है ये इंटीजर है, और ये डेसिमल वाले नंबर हमारे इसमें फ्लोट कहलाते हैं। और पाइथन में अच्छी बात ये है कि हमें यहाँ पर इसके आगे कुछ भी डिफाइन नहीं करना पड़ता, जैसे कि इंट इस तरह से, या स्ट्रिंग हम कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे करना नहीं पड़ता। पाइथन क्या है कि खुद ब खुद डिटेक्ट कर लेता है कि हमारा किस तरह का डेटा टाइप है, या वो स्ट्रिंग है, या वो फ्लोट है, या फिर वो इंटीजर है, वो क्या है, वो खुद ब खुद डिटेक्ट कर लेता है कि वो किस तरह का डेटा टाइप है। आगे है हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप इन पाइथन। स्ट्रिंग डेटा विच वी हैव इन टेक्स्ट फॉर्मेट कॉल्ड स्ट्रिंग। इन स्ट्रिंग इट कैन हैव नंबर्स इन बिटवीन स्ट्रिंग। तो जो भी हमारा टेक्स्ट टाइप का डेटा होता है वो सारा हमारा स्ट्रिंग में कहलाता है। और इसमें स्ट्रिंग वैल्यू को किसी वेरिएबल में स्टोर करने के लिए सिंगल कोट में वैल्यू रखते हैं, या तो हम डबल कोट में वैल्यू रखते हैं। तो इसका एग्जांपल देखें हैं। ये एक हमारा टेक्स्ट हो गया, तो इसको हम इस तरह से या तो डबल कोट में या सिंगल कोट में रखते हैं। इससे ये होता है कि जो हमारा प्रोग्राम है वो समझ जाता है कि ये हमारा टेक्स्ट है।
और इसके बिटवीन में हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं, वो भी हमारा एज अ टेक्स्ट रीड होगा। जैसे कि दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं, एसटीआर टैग्स, ये सिर्फ मैं नेमिंग कन्वेंशन कर रहा हूँ, मतलब कि इससे हम हमें समझ में आ जाए हम ये हमारा वेरिएबल नेम है, ये हमारा वेरिएबल नेम कुछ भी हो सकता है, इस तरह से। अब इन दोनों को हम प्रिंट करके देख सकते हैं। रन करते हैं, तो पहला हमारा आउटपुट यानी पहली स्ट्रिंग हमारी ये हो गई, और दूसरी हमारी स्ट्रिंग ये हो गई। क्योंकि हमने इसको एक ही साथ प्रिंट करा है, तो इस वजह से ये एक ही लाइन में आ गई। हम चाहें तो इसको अलग अलग भी प्रिंट कर सकते हैं। इस तरह से इसको अलग अलग प्रिंट कर लेंगे। तो पहली स्ट्रिंग हमारी ये है और दूसरी स्ट्रिंग ये है। अब हमारा आता है लिस्ट। लिस्ट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज़ इन अ सिंगल वेरिएबल। जैसे कि हमारे कलर्स हो गए, या हमारे फ्रूट्स हो गए, या इस तरह का जो भी डेटा टाइप डेटा होता है हमारा, वो हम लिस्ट में स्टोर करके रख सकते हैं। लिस्ट इज़ अ कलेक्शन विच इज़ ऑर्डर्ड एंड चेंजेबल एंड अलाउड डुप्लीकेट मेंबर्स। ये ऑर्डर्ड है, चेंजेबल है, और अलाउ करता है डुप्लीकेट मेंबर्स को। ऑर्डर्ड का मतलब ये हुआ कि ये जो है इट इंडेक्स बाय इटसेल्फ फ्रॉम 0 1 2 3 4 एक्सेट्रा, कि जितनी हमारी वैल्यूज़ होगी इसको ये ऑर्डर्ड वे में रख देगा, जिसका इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है हमेशा। इट वैल्यूज़ आर विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स। जब भी हम लिस्ट क्रिएट करेंगे तो वो सारी वैल्यूज़ हमारी स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जाएंगी। इसका हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे कलर्स हो गए, और इनकी जो भी वैल्यूज़ होंगी टेक्स्ट वाली, वो हम हमेशा सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर रखेंगे, और जो हमारी इंटीजर या फ्लोट वैल्यूज़ होंगी वो हम बिना सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर रखेंगे। इसी तरह से हम कितनी भी वैल्यू इसमें स्टोर कर सकते हैं। अब अगर हमें इन्हें प्रिंट करना हो, अगर हमें सारी वैल्यूज़ प्रिंट करनी, तो सीधा हम प्रिंट कर देंगे वेरिएबल को, तो हमारी सारी वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएंगी। लेकिन अगर हमें कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू प्रिंट करनी होगी, तो हमें उसका यहाँ पर वेरिएबल का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट्स में उसका इंडेक्स देना होगा। इंडेक्स यानी कि इसकी पोजीशन। इसकी पोजीशन जो है वो 0 नंबर पे है, इसकी पोजीशन 1 पे, 2 पे, 3 पे एंड सो ऑन, इसी तरह से चलती जाती है। जो भी इंडेक्सिंग होती है वो हमेशा स्टार्ट 0 से होती है। तो अगर हमें ये वैल्यू चाहिए तो सिंपली हम पास यहाँ 0 कर देंगे, और अगर हमें यहाँ पर वैल्यू ये वाली वैल्यू चाहिए तो हम 1 रखेंगे। तो एक बार करके देखते हैं। हमने यहाँ वैल्यू रखी, आउटपुट आया हमारा रेड। अगर हम यहाँ पे 1 कर देंगे और इसको सेव करेंगे, हमारा आउटपुट आएगा ग्रीन। और अगर हमें मल्टीपल वैल्यूज़ चाहिए होंगी, इस तरह से कर सकते हैं। जो वैल्यूज़ हमें चाहिए होंगी उस तरह से हम इंडेक्स दे करके वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं। अगला हमारा है टपल। टपल इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज़ इन अ सिंगल वेरिएबल। ये भी एक तरह से लिस्ट की तरह है, लेकिन इसमें देखेंगे कि क्या डिफरेंस है। टपल हमारा राउंड ब्रैकेट यूज़ करता है, यानी जो भी वैल्यू हम यूज़ करेंगे वो हम राउंड ब्रैकेट्स के अंदर करेंगे। टपल इज़ अ कलेक्शन विच इज़ ऑर्डर्ड एंड अनचेंजेबल एंड अलाउड डुप्लीकेट मेंबर्स। अब ये कैसे डिफरेंस है उससे, ये भी ऑर्डर्ड वे में है। पहला डिफरेंस ये है कि लिस्ट हमारा जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में यूज़ होता था, और दूसरा डिफरेंस ये है कि ये अनचेंजेबल है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। एंड अलाउ डुप्लीकेट मेंबर्स, इसकी भी इंडेक्सिंग सेम होती है, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इस तरह से चलती रहती है। इट्स वैल्यूज आर विद इन द राउंड ब्रैकेट्स। इसका हम एग्जांपल देखते हैं। वेरिएबल बनाएंगे, तो इस तरह से सिमिलर डेटा टाइप हम वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। प्रिंट करने का इसका सेम तरीका है,
जैसा कि लिस्ट में होता है। प्रिंट, तो यहाँ हमारी वैल्यू प्रिंट हो गई। इसके ज़ीरो इंडेक्स पर जो वैल्यू थी वो थी मून, यहाँ हमारा मून प्रिंट हो गया। इसी तरह से हम अगली वैल्यू प्रिंट करके देखते हैं। हम ये वाली वैल्यू प्रिंट करते हैं, तो इसके लिए ये जो इंडेक्सिंग है वो ज़ीरो है, यहाँ वन, यहाँ टू, तो ये सेकंड पोजीशन पर है। तो हम सेकंड डालेंगे, प्रिंट करेंगे, तो यह हमारा मार्स प्रिंट हो गया। अगला आता है हमारा सेट्स। सेट्स इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल विदाउट हैविंग कीज। ठीक है, सेट इज अ कलेक्शन विच इज अनऑर्डर्ड एंड अनचेंजेबल, अनइंडेक्स एंड डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट मेंबर्स। मतलब कि अनऑर्डर्ड है और अनचेंजेबल है और इसमें कोई इंडेक्सिंग नहीं होती है, और ये डुप्लीकेट वैल्यू यानी डुप्लीकेट मेंबर्स अलाउ नहीं है इसमें। इट डजेंट हैव कीज, इसमें कोई की नहीं होती है। इट्स वैल्यूज आर विद इन द करली ब्रैकेट्स, इसकी वैल्यूज जो भी होती है वो करली ब्रैकेट्स के अंदर होती हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये थोड़ा सा स्क्रीन थोड़ी छोटी हो रही थी तो मैंने इसको जूम कर दिया है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सेट्स वन इज इक्वल टू, तो ये हमारा सेट हो गया एक, और इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ नहीं है। एक हम डुप्लीकेट वैल्यूज रख के देखते हैं। हमने यहाँ पर मून को फिर से रिपीट कर दिया है। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हम सिंपली करेंगे प्रिंट सेट्स वन, रन करेंगे, तो ये रही। यहाँ पर हमारी सिर्फ चार वैल्यूज हैं, मार्स, मून, अर्थ एंड जुपिटर। और जबकि हमारा यहाँ मून दो बार रिपीट हुआ है, लेकिन इसने यहाँ पे रिपीट नहीं करा है, तो ये डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ नहीं करता। और इसमें जैसे यहाँ पर हम इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर रहे थे, सेट में ऐसा नहीं होता। अगर हम कोशिश करेंगे तो वो एरर जनरेट करेगा। सेव करेंगे, रन करेंगे, तो यहाँ पे एरर आ गया, सेट ऑब्जेक्ट इज़ नॉट स्क्रिप्टेबल, तो इसको ऐसे एक्सेस नहीं कर सकते हैं। और दूसरा, अगर हमें इसको प्रिंट करना है तो दूसरा हम फोर लूप से प्रिंट कर सकते हैं। अब ये क्या है, फोर लूप हमारा वन बाय वन इसको प्रिंट करेगा ऐसे। फोर लूप को हम बाद में डिटेल में देखेंगे। तो ये कैसे डिफरेंस है उससे, टपल और लिस्ट से। इसमें कोई इंडेक्सिंग नहीं होती है, इसमें कर्ली ब्रैकेट यूज होता है, ये अनऑर्डर्ड है, अनचेंजेबल है एंड डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट मेंबर्स। वैल्यूज को हम ऐसे डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते हैं इंडेक्स देकर। अगला हमारा आता है डिक्शनरी। डिक्शनरी इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल। डिक्शनरी इज अ कलेक्शन विच इज ऑर्डर्ड, वी कैन डिफाइन इट्स कीज एंड चेंजेबल एंड डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट मेंबर्स। मतलब हम यहाँ पर इसकी की और वैल्यू दोनों डिफाइन करेंगे। इट्स वैल्यूज आर विद इन द करली ब्रैकेट्स, और इसकी भी वैल्यूज जो हैं वो करली ब्रैकेट्स के अंदर होती हैं। ये हमारा डिक्शनरी हो गया, जहाँ पर नेम की है और जेन ये वैल्यू है। इस की वैल्यू जेन है, ये की है और ये वैल्यू है। इस तरह से हमारा की और वैल्यू का पेयर होता है डिक्शनरी में। इसको प्रिंट करने के लिए या एक्सेस करने के लिए हम इंडेक्स के थ्रू या फिर एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। प्रिंट करेंगे, और जो भी वैल्यू हमें प्रिंट करनी है या तो उसको सिंगल कोट्स में और डबल कोट्स में यहाँ पर लिख देंगे। अगर हमें नेम एक्सेस करना होगा तो हम नेम लिखेंगे जेन इस तरह से, और अगर हमें एज या फिर कोई और दूसरी की वैल्यू एक्सेस करनी होगी तो हम वो लिखेंगे। और चूंकि पाइथन में वो वेरिएबल का टाइप खुद डिटेक्ट कर लेता है, अगर हमें ये देखना है कि कौन से वेरिएबल क्या क्या डेटा टाइप है, तो उसके लिए पाइथन ने हमें एक फंक्शन दिया है
जो है टाइप। अगर हम किसी भी वेरिएबल का टाइप देखना चाहते हैं तो हम सिंपली टाइप करेंगे प्रिंट टाइप और उस वेरिएबल का नाम। सेव करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ गया क्लास डिक्ट। डिक्ट मतलब डिक्शनरी। इसी तरह से हम ऊपर के वेरिएबल भी चेक कर सकते हैं। हमारा सेट वन, ये सारे वेरिएबल टपल के या फिर लिस्ट के हम चेक कर सकते हैं इसी तरह से। तो ये आ गया सेट। और अगर हम इसे चेक करें प्लानेट को, तो यहाँ आ गया टपल। इस तरह से हम वेरिएबल का टाइप भी चेक कर सकते हैं विद द टाइप फंक्शन। अगला हमारा है बुलियन। इन बुलियन वी हैव टू वैल्यूज, ट्रू एंड फॉल्स। फॉर एग्जांपल 10 इज ग्रेटर देन टू 5। तो इसमें क्या है कि ये हमारा या तो ट्रू प्रिंट करेगा या फॉल्स प्रिंट करेगा। प्रैक्टिकल करके देखते हैं। प्रिंट 10 इज ग्रेटर देन टू 6, यहाँ हमारा आया ट्रू। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल लेंगे जिसमें हम करेंगे 10 लेस देन टू 6। सेव करेंगे, यहाँ पर हमारा आया फॉल्स। पहली बार में ट्रू, हाँ 10 जो है वो 6 से बड़ा है, और यहाँ पर 10 6 से छोटा है तो यहाँ फॉल्स प्रिंट हुआ है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम ये देखेंगे कि हमारी कास्टिंग क्या होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हो सके तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।